आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचआरएमएस की मदद से आप छुट्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, रेलवे में रूल बदल गया है। अब मैनुअल छुट्टी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि एप्लीकेशन लिख के आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अगर आपको छुट्टी लेना है तो एचआरएमएस की मदद से आपको ऑनलाइन लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका लीव सेंक्शन होगा, फिर आपको छुट्टी मिलेगी। तो ये सारा सिस्टम कैसे होगा, कैसे काम करेगा, कैसे हम छुट्टी अप्लाई करेंगे, सारी चीज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो ये एचआरएमएस है, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आप ये छुट्टी लेना चाहते हैं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये फैसिलिटी, अभी ये सुविधा नहीं दी गई है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप के वेब ब्राउजर के अंदर एचआरएमएस को ओपन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एचआरएमएस का पेज खुला हुआ है। यहाँ पे लॉगिन पेज है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप इसको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एचआरएमएस का डैशबोर्ड आ जाएगा, जो कि पहले भी आपने देखा होगा। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल होती है। इसमें आपका यूजर आईडी होता है, आपका नाम होता है, बिल यूनिट, डिजिग्नेशन, रेलवे जोन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा लीव मैनेजमेंट का। ये नया मॉड्यूल है जिसमें अभी इसमें एचआरएमएस के अंदर इसको जोड़ा गया है, जिसके मदद से आप ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लीव मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस पेज में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। देखिए, पहला जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, इसमें ये ऑप्शन हमारे काम का है, हमारे और आपके काम का है। जो नीचे वाला है वो ऑफिस के लिए है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो हम ऊपर वाले की बात करेंगे कि ऊपर वाले में क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, अगर आपको छुट्टी लेना है तो सबसे पहला ऑप्शन जो है इसे क्लिक करना होगा। आपने कौन कौन सी छुट्टी ली है, आपका लीव एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। हॉलीडे कैलेंडर, जो छुट्टियों का कैलेंडर है वो यहाँ दिखेगा। आपका लीव कितना बैलेंस है, छुट्टियां कितनी बची हैं, वो सारी चीज यहाँ दिखेंगी। और माई लीव रिकॉर्ड, यानी आपने कौन कौन सी छुट्टी कब कब किस किस तारीख में और कितने दिनों की ली थी, वो सारा डिटेल आपको यहाँ दिखेगा। तो इसमें से अभी कई सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं, कई सारे ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अपडेट इसका आता रहेगा जैसे जैसे, वैसे सारी चीजें काम करती रहेंगी। जैसे यहाँ पे हॉलीडे कैलेंडर अभी काम नहीं कर रहा है, अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पे अभी डाटा नहीं भरा गया है। तो अभी हम छुट्टी की बात करते हैं कि अगर हमें छुट्टी लेना है तो हम छुट्टी कैसे लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो ये न्यू लीव एप्लीकेशन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, आपका ग्रेड आ जाएगा, जो आपका डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, आपका जोन, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद नीचे आपका फॉर्म आता है, तो हम फॉर्म देख लेते हैं। और ये हमारा फॉर्म, ये मेन फॉर्म है जिसे हमें फिल करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। नेचर ऑफ लीव, यानी कि आप किस तरह की छुट्टी लेना चाहते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी छुट्टियों के प्रकार आ जाएंगे जो कि रेलवे में मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सारी छुट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर सीएल है, आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आरएच है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है। फिर आपको यहाँ पे एलएपी दिख जाएगा, एलएचपी दिख जाएगा, सारी छुट्टियाँ यहाँ पे दिख जाएंगी। नीचे आप देखेंगे तो ये पेरेंटल लीव और पीएल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें डिसाइड ये करना है कि हमें कौन सी छुट्टी लेनी है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एलएपी लेना चाहते हैं, तो हम एलएपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जितना आपका एलएपी का बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका करंट लेवल बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे 300 प्लस 5 दिन का यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखा रहा है। अब यहाँ जो ऑप्शन है लीव फ्रॉम, यानी हमें कब से छुट्टी लेना है, और लीव अप टू, कब तक छुट्टी लेना है, ये दो चीजें यहाँ पे डालनी है। तो मान लीजिए कि अगर आप एक दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली मान लीजिए कि मैं 5 तारीख की छुट्टी लेना चाहता हूँ, तो सिंपली 5 तारीख डाल दूंगा। और कब तक लेना चाहता हूँ तो एक दिन का लेना है, तो मैं यहाँ भी 5 तारीख ही डाल दूंगा। दोनों जगह मैं 5 तारीख डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल काउंट होके आ गया कि मैं कितने दिन छुट्टी ले रहा हूँ, तो एक दिन छुट्टी ले रहा हूँ। इसके बाद नीचे आता है हेडक्वार्टर के लिए। हेडक्वार्टर के लिए लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड है कि नहीं, यहाँ पे वो चीज ऑप्शन आपको डालना है। तो अगर आप है तो यहाँ पे हम यस कर देंगे, और नहीं है तो हम नो कर देंगे। अगर हम यस करते हैं तो उसके बाद 2-3 ऑप्शन और आते हैं कि आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं क्या, वो ऑप्शन यहाँ पे है गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव। तो अगर आप जाना चाहते हैं बाहर तो यस करेंगे, नहीं जाना चाहते हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद आप हेडक्वार्टर में कब से कब तक नहीं रहेंगे वो चीज़ यहाँ पे आपको डालना है, वो डेट डालना है। जैसे कि 5 तारीख को मैंने डाला है, मान लीजिए 5 तारीख सैटरडे है और 6 तारीख संडे है। तो संडे मेरा मान लीजिए कि अगर रेस्ट है तो मैं छुट्टी तो एक दिन की ले रहा हूँ, लेकिन मैं रहूंगा नहीं 2 दिन, यानी हेडक्वार्टर में शहर में मैं 2 दिन नहीं रहूंगा। तो मैं यहाँ पे हेडक्वार्टर में जो डेट डालूंगा तो यहाँ 5/8 डाल दूंगा। देखिए, यहाँ पे मैं डाल दूंगा ये 5 सैटरडे है, क्योंकि उस दिन मैंने छुट्टी ली है। और हेडक्वार्टर में कब तक नहीं रहूंगा, तो मान लीजिए कि मैं 6 तक नहीं रहूंगा। 5 और 6 2 दिन मैं हेडक्वार्टर में नहीं रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो 2 डेज यहाँ पे आ गए, जबकि हम छुट्टी ले रहे हैं 1 दिन की, लेकिन हम हेडक्वार्टर में 2 दिन नहीं रहेंगे। क्यों 2 दिन नहीं रहेंगे? क्योंकि एक तो हम छुट्टी ले रहे हैं और दूसरा हमारा संडे है या हमारा रेस्ट है, तो हम 2 दिन नहीं रहेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और मान लीजिए कि जो आप छुट्टी ले रहे हैं 1 दिन की, उसके दूसरे दिन आपको ड्यूटी आ ही जाना है,
कोई रेस्ट नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको भी 5-5 ही डालना पड़ेगा। दोनों 5-5 डाल देंगे तो एक एक दिन की छुट्टी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पे रीजन फॉर लीव, यहाँ पे आपको अपने जो छुट्टी ले रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आप क्यों छुट्टी ले रहे हैं, किस वजह से छुट्टी ले रहे हैं। उसके बाद सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस का ऑप्शन। आप जहाँ जा रहे हैं, छुट्टी लेके जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप छुट्टी लेके जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद एक इसके नीचे आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप छुट्टी ले रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ आप इसको अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल को आप क्लिक करेंगे, आपका फोल्डर खुल जाएगा कंप्यूटर का, मोबाइल का, और वहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं या शो कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, यानी कि आप इस एप्लीकेशन को किसके पास फॉरवर्ड करना चाहते हैं, किसके पास भेजना चाहते हैं। तो देखिए, जो सुपरवाइजर या जो इंचार्ज या जो ऑफिसर आपकी छुट्टी को सैंक्शन करते हैं, आपको अपना एप्लीकेशन उन्हीं को पास भेजना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ सर्च बार आ जाएगा। अब इस सर्च बार के अंदर आपको अपने सुपरवाइजर या ऑफिसर का नाम यहाँ पे टाइप करना है, जैसे ASHOK। मैंने यहाँ पे अशोक टाइप किया, मेरे सर का, मेरे सुपरवाइजर का नाम अशोक कुमार है, तो यहाँ पे सारे अशोक कुमार करके आ गए। अब यहाँ पे उनका नाम होता है, उनका डिजिग्नेशन होता है, और उनका यहाँ पे HRMS ID भी होता है। तो यहाँ पे आपको चुनना है कि जो आपके ऑफिसर हैं, जो आपके इंचार्ज हैं, वो इनमें से कौन है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सही तरीके से आप चुने। जैसे मेरे इंचार्ज हैं, मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारी चीज होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन ये सबमिट हो जाएगा, आपके इंचार्ज के पास पहुंच जाएगा। अब फिर वहां से वो अप्रूव होगा, फिर आपकी छुट्टी ग्रांट हो जाएगी और आप छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2-3 चीज और है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3-4 ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, व्यू पास्ट सैंक्शन लीव डिटेल, व्यू फॉर कमिंग हॉलीडेज, और व्यू माई लीव बैलेंस, और यहाँ पे है माई लीव अंडर अप्रूवल। तो जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिछला जो भी सैंक्शन आपका लीव हुआ है वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद वाले को क्लिक करेंगे यहाँ पे हॉलीडे वाले को, तो यहाँ पे जो भी अपकमिंग हॉलीडे है, जो हॉलीडेज आने वाली है, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे व्यू माई लीव बैलेंस, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो छुट्टियों का बैलेंस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। और यहाँ पे माई लीव अंडर अप्रूवल, या इसे जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एप्लीकेशन अभी दिया है, जो भी अभी आपने लीव के लिए अप्लाई किया है, तो उसका पूरा डिटेल दिखेगा कि वो अभी कहाँ तक प्रोसेस गया है, पूरा उसका स्टेटस दिखेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ये छुट्टी नहीं लेना है तो आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, जैसे इसे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे अभी कोई डाटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कोई छुट्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ वाले जगह में सारा डाटा आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ है, कब फॉरवर्ड हुआ है, किसके पास पेंडिंग पड़ा है, और फिर आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी, कब दिखेंगी, जब आप छुट्टी अप्लाई करेंगे। व्यू माई लीव बैलेंस, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा बैलेंस दिख जाएगा कि हमारे जो बैलेंस है वो हमारा कितना बैलेंस है छुट्टियों का। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं। और ये अपकमिंग हॉलीडेज़ ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि अपडेट नहीं है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, सारे टैब काम करने लगेंगे। व्यू पास सैंक्शन लीव, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे छुट्टी ली थी, जिस तरीके की छुट्टी ली थी, वो सारी छुट्टियों का डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो कि अभी मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है ऑनलाइन, इसलिए कोई डिटेल यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये बहुत आसान सिस्टम है, बहुत बढ़िया है। आप ऑनलाइन घर बैठे आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।